24 अप्रैल 2026 को होने जा रही माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी जयंती वैशाख सुदी अष्टमी के दिन बगलामुखी जयंती है। पाए शत्रुओं पर विजय और मुकदमे में जीत और संपूर्ण अरिष्टों का निवारण। साथियों नमस्कार, मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र शामगढ़ से। अभी जो आने वाली 24 तारीख है ये विशेष माँ भगवती बगलामुखी जयंती है, पीताम्बरा देवी की जयंती है। ये इसके विषय में हम थोड़ा विचार करते हैं कि माँ भगवती जो है ये 10 महाविद्याओं में अष्टम स्वरूप में अष्टम विद्या जो है वो भगवती पराम्बा बगलामुखी है। बगलामुखी माँ भगवती जो है ये समस्त प्रकार के उपद्रवों को शांत करती हैं। विशेष करके ये शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए, मुकदमे में किसी प्रकार से हमारी हार होने की संभावना है, कोई कष्ट होता तो उस कष्ट को निवारण करने के लिए ये विशेष कृपा करती माँ जगदम्बा पीताम्बरा। तो बगलामुखी जयंती का जो उत्सव है वो वैशाख सुदी अष्टमी के दिन 24 अप्रैल 2026 को आएगा। इस दिन यदि आपने कोई भी उपाय जो बताया गया उपाय वो कर लिया तो आपका जीवन में संपूर्ण कष्ट और दुख निवृत्त हो जाएगा, समृद्धि प्राप्त होगी और आनंद भी प्राप्त होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 10 महाविद्या है भगवती की ये सबसे अनादि है और आदि यही है। माँ भगवती आद्या शक्ति से ही ये 10 महाविद्याएं हैं और अलग अलग है। इसमें से श्रेष्ठ माँ पीताम्बरा बगलामुखी जो है इसकी कथा ये कि पांडवों को जब युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो रही थी तब माँ भगवान श्री कृष्ण ने इनकी आराधना करने के लिए अर्जुन और पांडवों को कहा था और उन्हें आराधना करी थी उस समय अज्ञात काल में, और उसके बाद में उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो जिसको भी कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है, कोई अपना जो किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, किसी प्रकार से शत्रु परास्त कर रहे हैं, शत्रु से परेशानियां हो रही है, रात दिन दुखी हो रहे हैं, किसी प्रकार से किसी ने जादू टोना या तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की विद्या कर दी जिसके कारण रोग घर से जा ही नहीं रहा है, या किसी प्रकार से धन समृद्धि आ ही नहीं रही, या किसी भी प्रकार से तकलीफ है, तो माँ बगलामुखी के जयंती के दिन यदि आपने ये 3 उपाय कर लिए तो समझ लो कि आपका जीवन कल्याणमय होगा। वैसे तो माँ भगवती की बगलामुखी की आराधना नित्य करनी चाहिए, जो आज के युग में बहुत आवश्यक है। जिसके घर में माँ बगलामुखी की आराधना होती है, माँ की उपासना होती है, उसके घर में किसी प्रकार से न तो शत्रुओं का किसी प्रकार से प्रभाव होता है, न किसी प्रकार के रोगों का प्रभाव होता है, न किसी प्रकार से कर्ज में डूबता है, और ना ही किसी प्रकार से उसको कष्ट भोगना पड़ता है, और ना ही कोई अकाल मृत्यु होती है। तो इसमें जो 3 उपाय है उसमें सबसे तीसरे नंबर का उपाय तो ये है कि हमें हमारे घर के अंदर बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल के दिन एक कलश, शुद्ध पीतल का कलश रखना चाहिए। उस कलश के अंदर जल भर के और हल्दी डाल के, थोड़ी सी पीली सरसों डाल के, और उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए। प्रथम उपाय तो ये करना चाहिए। द्वितीय उपाय ये है कि हमें हमारे घर के अंदर हल्दी से 5 बिंदी लगानी चाहिए और एक स्वस्ति बनाना चाहिए और उस स्वस्ति की पूजा करनी चाहिए। और प्रथम उपाय जो है वो ये कि एक हल्दी की गांठ लेनी चाहिए और उस गांठ को माँ भगवती के पीले कपड़े पर आसन बिछा के उस पर रख देनी चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बगलामुखी देवी, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर इस प्रकार से कल्याण करो कि हम सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करें और हमारे समस्त शत्रु का भय नाश हो, शत्रुओं का नाश हो और हमारा समस्त भय नाश हो और समस्त प्रकार से कल्याण हो और जितना भी परेशानी हो सब खत्म हो। हमें बगलामुखी के ये साधारण उपाय है। वैसे विशेष उपाय तो क्या है कि साधनात्मक रूप से किए जाते हैं, जो किसी विशेष योग्य गुरु के द्वारा ही नियत में किया जाना चाहिए, परंतु ये उपाय आपको करना चाहिए। साथियों, इसको करने से आपको बगलामुखी जयंती के दिन आप यदि ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्त शत्रुओं का नाश होगा, समस्त बाधाएं खत्म होगी और समस्त प्रकार से आयु आरोग्यता प्राप्त होगी। क्योंकि बगलामुखी कलयुग में विशेष जल्दी प्रभाव देने वाली और साक्षात पराम्बा शक्ति है, जो परतंत्र पर मंत्र या किसी का कोई प्रयोग है उस प्रयोग को छेदन करने वाली है, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाली है। इसके अलावा यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार से विशेष परेशानी है तो हमें निश्चित रूप से
बगुलामुखी के साधक से यहाँ संपर्क करना चाहिए, जिससे हमें उनका हवन होता है, उनकी पूजा होती है, उनके जप होते हैं, उनका विधान होता है, उनका उपनिषद आदि सारी चीज़ें होती है, जिनको करने से हमारे जीवन में विशेष सभी समस्त प्रकार के उपद्रव शांत होते हैं और समस्त कष्ट की निवृत्ति होती है, समस्त रोग खत्म होते हैं। तो हमें निश्चित रूप से बगुलामुखी जयंती के दिन ये पूजा करनी चाहिए। और इसी के साथ में हम एक और विशेष करके एक स्तोत्र का आने वाले वीडियो में एक स्तोत्र बताएंगे, जिस स्तोत्र को यदि घर में आपने लगा लिया और उस स्तोत्र को मात्र सुनने मात्र से 11 बार उसको श्रवण करो, तो आपके घर में कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, कितने बड़े से बड़ा संकट होगा, या कितने बड़े से बड़ा रोग होगा, या कोई भी परेशानी होगी, आर्थिक या कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो निश्चित रूप से उससे मुक्त हो जाएंगे और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाएगी, आपको लाभ मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उस स्तोत्र का भी श्रवण करते रहना चाहिए और माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। जय माँ बगलामुखी।